हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बिहार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये बीओआर एग्ज़ाम और सीसीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये दोनों एग्ज़ाम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। ये टोटल प्रैक्टिकल सेशन है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल ओपन कहाँ से करना है। तो विंडोज सर्च बार में आपको जाना है और टाइप करना है EXCEL एक्सेल। और यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक्सेल ऐप। तो एक्सेल ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, उसके बाद कुछ सारे अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं जिसे टेम्पलेट्स बोलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है? अ प्री फॉर्मेटेड डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ डमी डेटा। और नीचे आपको ये सारे क्या हैं, हिस्ट्री दिख रहे हैं, जो रिसेंट फाइल्स ओपन हुए होंगे। तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल ओपन करने का एक ये तरीका है। दूसरा, एक एक्सेल ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ रन कमांड। तो मैं इसे कैंसिल पहले कर देता हूँ। तो रन कमांड के थ्रू एक्सेल ओपन करने के लिए हमें तरीका है। तो शॉर्टकट की जो रन कमांड का है विंडोज आर है। तो विंडोज आर जब आप प्रेस करेंगे तो रन कमांड बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसे हटा देंगे और टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और इसे ओके कर देंगे। तो एक्सेल देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके फिर से हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल यहाँ से ओपन होता है। और चलते हैं कि BOR में कहाँ से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आपका BOR एग्ज़ाम में दिखाता हूँ। पोर्टल BOR एग्ज़ाम बिहार सर्च करना है। तो सबसे फर्स्ट लिंक BOR एग्ज़ाम बिहार गवर्नमेंट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहला है फंक्शनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कोड 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल टाइप क्वेश्चन में भी एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल एंड वर्ड में भी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस बैंक हैं, यहाँ से आप एक्सेल का क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा लिंक सीसीटी एग्ज़ाम का है। तो विंडो सर्च बार में जाना और टाइप करना है सीसीटी एग्ज़ाम बिपार्ड। तो सीसीटी एग्ज़ाम बिपार्ड सर्च करेंगे तो ये आपका आ गया। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसे। ये आपका सीसीटी एग्ज़ाम बिपार्ड। क्या करना है, गूगल सर्च बार में सर्च करना है। सबसे पहला लिंक ये आया सीसीटी एग्ज़ाम बिपार्ड। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बैंक जो है उसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप कंट्रोल F करके एक्सेल कीवर्ड डाल करके क्या कर सकते हैं, एक्सेल के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों पोर्टल से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलते हैं एक्सेल टॉपिक पे वापस। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोगो है। ओके, तो कमिंग टू द स्लाइड्स। तो ये आपका एक्सेल ओपन करने के बाद ऐसा दिखता है। तो पहले हमें नेमिंग कन्वेंशंस देखना है कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या होता है। ओके, तो सबसे टॉप पे जो यहाँ पे दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइटल बार क्या होता है। ओके, फिर इधर आपका लेफ्ट साइड में है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार। फिर ये आपका सेल नेम बॉक्स है या नेम बॉक्स भी बोलते हैं। फिर ये रिबन आपको ध्यान में रखना है। ये सीट टैब्स है, सीट टैब्स आपको ध्यान में रखना है। फिर ये स्क्रोल बार इधर है, इधर स्क्रोल बार है। एंड फिर ये सारे क्या हैं, आपके सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स हैं। फिर ABCD जो ये दिख रहा है ये सब कॉलम नेम्स है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो दिख रहा है ये क्या है, रो नंबर्स है। ओके, तो ये आपका नेमिंग कन्वेंशंस है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी और भी मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ। आप पॉज करके ये सारे नेमिंग कन्वेंशंस को आप एक बार गो थ्रू कर लें ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। दूसरा आते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है। ये डायरेक्टली पूछा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट पैकेज है। तो ध्यान में रखिएगा कि पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है। दूसरा क्वेश्चन है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। एक्सेल वर्कबुक जब आप ओपन करते हैं एक्सेल वर्कबुक तो ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कमिंग टू द एक्सेल,
एक सेकंड दीजिएगा। एक्सेल पे वापस मैं आता हूँ, आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी बताऊँगा। जैसे ये सारे नेमिंग कन्वेंशन तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला अब देखिएगा कि जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको इस बॉक्स में आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो रखा रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज में एक्सेल में किस सेल में आपका एक्टिव रहता है? A1 सेल। A1 सेल आपको आता है, ओके। यहाँ पे फिर आपको A, B, C, D ये सारे कॉलम नेम्स हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है आपका रो नंबर है। फिर सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ये क्या है? सीट नेम है। फिर इधर आपका ज़ूम इन परसेंटेज है और ये आपका क्या है? ज़ूम आउट परसेंटेज है। क्लियर हुआ? ये ज़ूम आउट परसेंटेज है। माइनस पे आप क्लिक करेंगे तो ज़ूम आउट और प्लस पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ज़ूम इन होगा, ओके। और ऊपर आपका सारा मेन्यू बार दिया हुआ है। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू डेवलपर एक्सेट्रा। उसके नीचे आपका रिबन है, फिर फार्मूला बार है, फिर सेल नेम बॉक्स है। तो ये सारे आपके नेमिंग कन्वेंशन है। तो यहाँ से आपको सीखना है कि कैसे नेमिंग कन्वेंशंस का एग्जाम्पल इन्होंने एग्ज़ाम में दिया है। तो सबसे पहला नेमिंग कन्वेंशन के बाद इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेल कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। तो एक्सेल जो है, एक्सेल आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। एक्सेल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है? C++ से। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर पूछेगा कि एक्सेल कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है तो C++ से, ओके। और इसके बाद एक्सेल में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं मैक्रोस को रन करने के लिए? दैट इज VBA, ओके। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, VBA का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि कितने रोज होते हैं टोटल, कितने कॉलम्स होते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ वन बाय वन करके। तो आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज प्राइमरली डेवलप्ड बाय यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सेल जो है किससे डेवलप हुआ है? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट अ मैक्रो इन MS एक्सेल। तो आंसर आपका है क्या? VBA। ध्यान रखिएगा, मैक्रो को रन करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? तो VBA यूज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लास्ट कॉलम हेडर। लास्ट कॉलम हेडर कौन सा है MS एक्सेल में, चाहे वो 2007 हो या लेटेस्ट एक्सेल हो? तो लास्ट कॉलम नेम जो है ना XFD है। इसे देखने का एक शॉर्टकट तरीका है, कंट्रोल के साथ राइट एरो आप प्रेस करिएगा एक्सेल पे जा करके, तो आपको लास्ट कॉलम नेम दिख जाएगा। जैसे चलते हैं कि हमें लास्ट कॉलम देखना है तो कैसे देखेंगे? एक्सेल पे मैं वापस गया, अगर कंट्रोल राइट एरो मैं प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल राइट एरो, तो आपको देखिएगा लास्ट कॉलम नेम आ गया यहाँ पे। तो आपका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल राइट एरो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ओके। तो हमने XFD देख लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया कि ये XFD है, इसकी संख्या कितनी है? XFD की संख्या कितनी है? तो XFD की संख्या हमारा जो है 16,384 है। दैट मीन्स क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? इन MS Excel 2007 हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ सीट? दैट आंसर इज 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Excel the default column width is 8.43 characters और 64 pixels। तो यहाँ पे कॉलम विड्थ भी पूछा गया है। तो कॉलम विड्थ का डिफॉल्ट कॉलम विड्थ क्या है, मतलब साइज क्या है कॉलम का साइज, कॉलम का विड्थ का साइज क्या है? तो 8.43 कैरेक्टर्स है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, ओल्डर वर्जन हैड रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? कि वर्कशीट के बारे में बात हो रहा है कि एक एक्सेल वर्कबुक में कितने मैक्सिमम वर्कशीट्स होते हैं। तो पुराने वाले वर्जन जो थे 2007 था, 2002 था, 2003 था, ये सब में रेस्ट्रिक्शंस था। बट मॉडर्न एक्सेल अलाउज थाउजेंड्स ऑफ वर्कशीट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मॉडर्न शीट्स है, मॉडर्न एक्सेल जो है वो बहुत सारे सीट्स को अलाउ करता है, जो भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इन एक्सेल 2000 द नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट कितने होते थे? तो 65,536 होता था। ये ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा है द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट
into which you enter data in Excel is called cell. उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जो भी बेसिक यूनिट में आप बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट है जिसमें आप डेटा इंसर्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर एक्सेल में मैं कोई डेटा पे इंसर्ट करता हूँ, कोई डेटा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्सेल है, मैं कुछ भी डेटा इंसर्ट करता हूँ तो इसी जो बॉर्डर लगा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ओके, और इस सेल का नेमिंग कन्वेंशन कैसे हो रखा है? सी कॉलम और 2 नंबर का रो, तो इसलिए इसका नाम क्या है? C2। यहाँ पे देख सकते हैं नेम बॉक्स में क्या है? C2। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इन ओल्डर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्पेशली एक्सेल 2003 एंड ईयरलियर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पर वर्कशीट वाज 65,536, दैट इज 2 to the power 16 rows. Legacy standard versions like Excel 97, 2000 and 2003 were built on a 16-bit architecture for row indexing, which capped the grid at 65,536, that is 2 to the power 16 rows. तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं? देखिए, पूछा है क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रो आर लेबल्ड एज, रो किस तरीके से लेबल्ड है? तो रो की संख्या जो है 1 2 3 4 5 की है। तो मैक्सिमम रोज कितने हैं? मैक्सिमम रोज हमारा है 10,48,576 एक वर्कशीट के अंदर में। यहाँ पे मैक्सिमम रोज की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल रोज इन एक्सेल, टोटल रोज इन एक्सेल जो है हमारा क्या है? 10,48,576। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आंसर आपको पूछेगा। अगला है, इन एक्सेल द मैक्सिमम रो हाइट, मैक्सिमम रो हाइट पूछा है कितना होता है? तो मैक्सिमम रो हाइट जो होता है 409 पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल हाउ मेनी मैक्सिमम सीट्स कैन बी सेट एज डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो आंसर है 255, सॉरी, वाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक जब क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम कितने सीट्स होंगे? तो 255 आंसर है। कहीं कहीं नन ऑफ द एबव भी आता है, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, पहला सेल एक्सेल वर्कशीट में लेबल्ड क्या है? A1 है। ए कॉलम होता है और फर्स्ट नंबर क्या होता है? रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई अ डार्क वाइट बॉर्डर। जब भी आप सेल पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ डार्क वाइट बॉर्डर क्या होता है? एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन MS ऑफिस 2007 हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट्स ओपन होते हैं? दैट आंसर इज 3। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स रहेंगे? 3। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से पूछा है, इन एक्सेल कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट, तो आंसर होगा इन एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज PDF। जैसे MS एक्सेल फाइल को CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट आप PPT में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। फिर पूछा है, द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एक्सेल 2000 दैट इज एरियल। डिफॉल्ट फॉन्ट यूज जो एक्सेल में होता है वो क्या होता है? एरियल में होता है। एंड इसके साइज जो होती है क्या है? 10, बट अभी हमारा साइज 11 होता है और बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ये भी पूछा हुआ है कैलिबरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यू कैन सेट फॉर सेव ऑटो रिकवरी इन्फो इन एक्सेल आर, दैट इज 1 and 120 मिनट्स। मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, तो मिनिमम 1 मिनट्स होगा और मैक्सिमम क्या होगा? 20 मिनट्स होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल 2003। तो बाय डिफॉल्ट 3 आता था और मैक्सिमम कितना आता था? 255 आती थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ध्यान में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स मेनी प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूलाज विच आर नोन एज फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बहुत ही प्री डिफाइंड
और बिल्ट इन फॉर्मूलाज रखता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, ये सारे आपका क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। फंक्शन दो टाइप से होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड तो आपका एक्सेल में जितने सारे फंक्शंस पढ़ने हैं वो सारा सारा क्या है, प्री डिफाइंड है। बट हमें क्या देखना है कि यूजर डिफाइंड क्या होता है। तो यूजर डिफाइंड जो यूजर के द्वारा बनाया गया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल नेम बॉक्स अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्सेल नेम बॉक्स अपीयर होता है। यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक्सेल है तो ये आपका C2 जो दिया हुआ है ये क्या है, सेल नेम बॉक्स है, और ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार है यहाँ पे। तो फॉर्मूला बार के क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, सेल नेम बॉक्स हमारा अपीयर हो रखा है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल यूजेज विच सिंबल फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिनोट अ रेंज ऑफ सेल्स। अ रेंज ऑफ सेल्स के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, कॉलन सिंबल। कैसे, जैसे मान लीजिए A1 से मुझे A5 तक हमें सेलेक्ट करना है रेंज, तो बीच में जो होगा वो कॉलन सिंबल होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इसी को बोलते हैं कॉलन सिंबल। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है द मैक्सिमम जूम इन परसेंटेज इन MS एक्सेल दैट इज 400%। एक्सेल को मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं, 400% तक। और मिनिमम जूम आउट कितने कर सकते हैं, 10% तक। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर बोला है इन एक्सेल यू कैन जूम अ वर्कशीट विद द माउस पॉइंटर इन प्रिंट प्रीव्यू, ये भी तरीका सही है। दूसरा विद द जूम बटन ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टू बार, ये भी सही है। एंड तीसरा है विद द जूम कमांड ऑन द व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर जूम कमांड से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट को आप जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री मेन रिपोर्ट लेआउट फॉर्मेट्स फॉर पाइवोट टेबल इन एक्सेल। पाइवोट टेबल भी हम बताएंगे नेक्स्ट कमिंग सेशन में। तो उसमें 3 रिपोर्ट लेआउट फॉर्मेट्स है। पहला है कॉम्पैक्ट फॉर्मेट, दूसरा है आउटलाइन फॉर्मेट, एंड तीसरा है क्या, टैबुलर फॉर्मेट। तो ये ध्यान में रखना है, यही 3 फॉर्मेट होता है पाइवोट टेबल में रिपोर्ट लेआउट फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन राइट अलाइन। अगर कोई नंबर आप एक्सेल में टाइप करेंगे तो वो राइट अलाइन होगा, एंड कोई टेक्स्ट डेटा आप टाइप करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगा। ये भी ध्यान में रखना है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। जैसे कोई नंबर हम एक्सेल में टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए 15 हमने टाइप किया, जैसे ही इसे इंटर किया तो ये राइट साइड में चला गया। लेकिन कोई अगर ABC टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो इस इंटर करने पे ये लेफ्ट ही रह जाता है। तो नंबर राइट अलाइन होता है एंड टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नंबर्स क्या होते हैं, राइट अलाइन एंड टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है एडिन्स के बारे में। ओके, एडिन्स क्या होता है एक्सेल में, तो एडिन्स प्रोवाइड्स ऑप्शनल कमांड्स एंड फीचर्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट इज बाय डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल इन एक्सेल। जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है तो उसमें बाहर से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेआउट ऑफ एक्सेल पेजेस आर डिस्प्लेड एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। इसको बोलते हैं पेज लेआउट। देखिए यहाँ पे एक्सेल में 2 पेज लेआउट है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, 3 है सॉरी। जैसे अभी सिंपल आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, आपको नॉर्मल व्यू है। सामने जो एक्सेल दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल व्यू। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसके जस्ट राइट में है तो पेज लेआउट व्यू। देखिए ये इसे हम बोलते हैं क्या, पेज लेआउट व्यू। एंड तीसरा ऑप्शन जूम इन एंड जूम आउट परसेंटेज वाला बटन जो है ना, उसके लेफ्ट साइड में ये तीनों दिखेगा। पहला नॉर्मल, दूसरा पेज लेआउट व्यू और तीसरा पेज ब्रेक आउट व्यू। तो ये पेज ब्रेक आउट व्यू हो गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पेज लेआउट के बारे में पूछा है तो पेज लेआउट का आंसर हमने दे दिया। क्या था क्वेश्चन पेज लेआउट वाला, कि पूछा था कि इन विच लेआउट इन एक्सेल पेजेज आर डिस्प्लेड एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब प्रिंट करते हैं तो कौन सा लेआउट अपीयर होता है, तो पेज लेआउट अपीयर होता है। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द फॉर्मूला बार। स्टेटस इंडिकेटर कहाँ लोकेटेड होता है, फॉर्मूला बार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सेल टैब स्क्रोलिंग बटन्स अलाउ यू टू व्यू एडिशनल सीट्स टैब। ये क्वेश्चन पूछा इन एक्सेल टैब स्क्रोलिंग बटन्स।
और ऑप्शन में ये दिया हुआ है अलाउ यू टू व्यू एडिशनल सीट टैब्स। बात भी सही है, एडिशनल सीट टैब्स देखने के लिए हमारे एक्सेल टैब स्क्रोलिंग बटन्स दिया हुआ है, तो ये भी आप देखिएगा। फिर पूछा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सिंगल सेल कैन कंटेन 32,767। फिर पूछा हुआ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। टाइप ऑफ सेल रेफरेंस तीन टाइप का होता है, पहला रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, दूसरा मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है एंड तीसरा आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जांपल सिंपल है, मान लीजिए A1 से मैं A1 A5 तक लेता हूं, तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं किया। और मिक्स्ड सेल रेफरेंस मतलब $1, तो देखिए कॉलम को हमने फ्री छोड़ा है और रो को हमने क्या कर दिया, डॉलर लगा करके फिक्स कर दिया, तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस हुआ। उसके बाद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपका क्या होता है, कॉलम भी फिक्स होता है डॉलर लगा करके एंड रो भी क्या होता है आपका फिक्स होता है। तो ये भी आपको पूछा गया है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ शॉर्टकट्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना एंड कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू करना। फिर आते हैं कंट्रोल Y का मतलब रीडू, फिर कंट्रोल X का मतलब कट करना, कंट्रोल P का मतलब पेस्ट करना, सॉरी कंट्रोल P का मतलब पेस्ट नहीं, कंट्रोल P का मतलब प्रिंट होता है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक प्रिंट है, ये कंट्रोल P का मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। ओके, फिर कंट्रोल A का मतलब टू सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल S का मतलब टू सेव। फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट से क्या होता है, तो इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार किसके लिए यूज करते हैं, तो इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, एक इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अल्ट प्लस एन से ओपन द इंसर्ट टैब होता है, कंट्रोल प्लस ओ से टू हाइड अ सेलेक्टेड कॉलम, कंट्रोल प्लस एस से फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस आर से फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट। मान लीजिए राइट साइड में कोई डुप्लीकेट वैल्यू फिल करना है लेफ्ट का, तो वो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, और कंट्रोल डी में डाउन में आप डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऊपर डाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इन एक्सेल यू कैन ऐड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के किसके लिए होता है, हाइपरलिंक के लिए। ओके, फिर राइट क्लिक समथिंग इन एक्सेल क्या देता है, किस एक्सेल पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ जो जो करना है वो सारे आपके शॉर्टकट मेन्यूज अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेल पे राइट क्लिक करने के लिए। सो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक्सेल से पूछे जाते हैं, जो मैंने इस 20 मिनट के सेशन में डिस्कस किया हूँ। तो आई होप आपको जितना भी समझ में आया होगा, या तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके लिख लेंगे, और जैसे जैसे हम एक्सेल आगे बताएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।